हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट जो है मैथ्स का ये वीडियो लेक्चर रहने वाला है। रियल नंबर्स जो है चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10th का, उसके जो है कौन कौन से टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में भी जो है आपको पहले बता देता हूँ। जो है टॉपिक कौन कौन से डिस्कस करने वाले हैं, HCF एंड LCM बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ द HCF एंड LCMs। इस फर्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह से एचसीएम निकालते हैं, क्या मीनिंग होता है एचसीएफ का, क्या एलसीएम का होता है, किस तरह से जो है प्राइम फैक्टराइजेशन जो है हम करते हैं, कौन से नंबर जो है प्राइम नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर जो है को प्राइम नंबर्स होते हैं और कौन कौन से नंबर जो है कंपोजिट नंबर्स होते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है जो टॉपिक रहने वाला है वो है रिलेशंस बिटवीन द एचसीएफ एंड द एलसीएम्स ऑफ द कंपोजिट नंबर्स भी इसी में रहेगा, प्राइम नंबर और जो है को प्राइम नंबर्स भी मैंने आपको बता दिया। थर्ड जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो है रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। और जो है लास्ट जो टॉपिक रहने वाला है हमारा फोर्थ, प्रूफ ऑफ रैशनल नंबर, प्रूफ ऑफ रैशनल नंबर। तो चलते हैं, फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा आज का क्या है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो के एंड तक जो है बने रहना। फर्स्ट आपके पास टॉपिक हमारे पास रहने वाला है, फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा HCF एंड LCM, LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है हम क्या करेंगे, HCF निकालना और LCMs निकालना सीखेंगे। ठीक है, और एंड HCF एंड LCM वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या क्या जो है कौन कौन से इससे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, सबसे पहले देखो मैं आपको जो है कंपोजिट नंबर बता देता हूं कि कौन से नंबर जो है कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर, बेटा याद रखना कि कौन से नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, द कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर। द कंपोजिट नंबर, द कंपोजिट नंबर हैव मोर देन, हैज मोर देन टू फैक्टर। बेटा ऐसे नंबर जिनके जो है दो या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन नंबर्स को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये कौन से नंबर्स होते हैं, देखो सबसे छोटा यहां पे बता भी देता हूं, बहुत बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इज 4। 4 जो है पहला सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होएगा। क्यों जो है ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। क्यों है, क्योंकि इसके मोर देन टू फैक्टर बनते हैं, दो या दो से ज्यादा फैक्टर बनते हैं सिर्फ ओनली। अगर 1 की अगर हम बात करें तो 1 तो जो है सिंगल ही फैक्टर रहता है, 1 तो खुद के टेबल में ही आता है, बाकी किसी नंबर्स में नहीं आता। ठीक है, और दूसरा 2 की अगर हम बात करें, 2 के एक तो फैक्टर है 1, दूसरा फैक्टर है इसका 2 खुद। ठीक है, इसके भी दो ही फैक्टर हैं। पर कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन को अगर देखें तो कंपोजिट नंबर्स हैज मोर देन टू फैक्टर, जिसके दो या दो से ज्यादा जो फैक्टर होते हैं जिस नंबर्स के, उस नंबर्स को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। उसके बाद आ जाता है 3 को भी देखें तो बेटा इसकी भी आपके पास जो है 1 फैक्टर होता है, 2 फैक्टर नहीं होता है इसका, 3 फैक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, अभी बताऊंगा प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी। ठीक है, और 4 की अगर हम बात करें, मोर देन 2 फैक्टर है इस नंबर्स के। क्यों, देखो 1 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, 1 भी इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर नहीं है, बट जो है 4 खुद
जो है खुद के नंबर्स का भी फैक्टर होता है, क्योंकि हर नंबर जो है इटसेल्फ से भी डिवाइडेड होता है, तो इटसेल्फ जो है इसका भी फैक्टर रहता है, 4 खुद का भी फैक्टर होएगा। तो इसके 3 फैक्टर है, मोर देन 2 है, तो इसलिए स्मॉलेस्ट जो है आपके पास जो है कंपोजिट नंबर 4 आ जाता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 आ जाता है। उसके बाद जो है प्राइम नंबर की अगर हम बात करें, प्राइम नंबर भी देख लो, प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें, द प्राइम नंबर्स है, द प्राइम नंबर, द प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ ओनली 2 ही फैक्टर हो, उन नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। बट एक बात याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वन की अगर हम बात करें, वन इज नॉट या वन इज नेदर बी प्राइम नंबर नॉर बी कंपोजिट नंबर। वन ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। जैसे जीरो के साथ ना तो प्लस का साइन आता है ना तो माइनस का साइन आता है, उसी तरह जो है अगर हम वन की अगर हम बात करें, ना तो वन प्राइम नंबर्स में आता है ना तो कंपोजिट नंबर में आएगा। प्राइम नंबर में क्यों नहीं आता है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, द प्राइम नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स। तो इसके 2 फैक्टर है ही नहीं आपके पास वन के, वन का फैक्टर सिर्फ ओनली 1 ही है, ठीक है। और जो है ना तो ये कंपोजिट नंबर आता, क्योंकि कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर है, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स फॉर एग्जांपल अगर देखें तो आपके पास जो है 1 प्राइम नंबर्स में नहीं आएगा, 2 प्राइम नंबर्स में आएगा। क्यों, क्योंकि इसका एक तो फैक्टर जो है 1 है और दूसरा फैक्टर जो है खुद 2 है। 3 भी प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि इसका भी फैक्टर क्या है, 1 है और 3 जो है इसका खुद का फैक्टर भी है। 4 की अगर हम बात करें प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद जो है 5 आपके पास प्राइम नंबर है, 7 आपके पास प्राइम नंबर है, 9 आपके पास प्राइम नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कंपोजिट नंबर है 9। तो 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है। और जो है आपके पास क्योंकि वो जो है 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। बट प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें, प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, 3 फैक्टर नहीं होंगे प्राइम नंबर के। उसके बाद जो है 11 आ जाता है आपके पास, 11 के बाद 13 आ जाता है, 13 के बाद 15 फिर से नहीं आएगा, 15 बेसिक ऑड नंबर है बट आपके पास जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसके मोर देन 2 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर है, इसलिए जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। फिर उसके बाद 17 आ जाएगा, 17 के बाद 19 जो है भी आपके पास प्राइम नंबर है। 21 फिर से प्राइम नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 21 के भी जो है मोर देन 2 फैक्टर है, क्योंकि 1 के टेबल में ये भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, जो है 7 के टेबल में आएगा, फिर उसके बाद जो है खुद के टेबल में भी आएगा। तो 100 और ये नंबर भी जो है इनफाइनाइट तक ही चलने वाले नंबर्स हैं, इन्हीं नंबर्स को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स के बाद अगर हम बात करें तो हम जो है अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, क्या है, HCF LCMs बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ द HCF एंड LCMs। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आप ये याद रखो कि HCF का मीनिंग होता क्या है। HCF का मीनिंग है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, ठीक है। और जो है एलसीएम की अगर हम बात करें, चलो पहले एचसीएफ को ही देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है, पहला मैं 8 और 8 के ले लेता हूं। 8 आपके पास जो है 8 और 32 ले लेता हूं, 8 और 32 ले लेता हूं। इन दो नंबर्स का अगर जो है आपसे पूछा जाए कि इसका जो है हाईएस्ट एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। अब कॉमन फैक्टर की बात हो रही है, अगर मैं इसको देखूं 8 के फैक्टर्स की अगर हम बात करें, 1 भी है और 2 भी है, इसका फैक्टर है, 4 इसका फैक्टर है, खुद 8 जो है इसका खुद का फैक्टर है। और 32 की अगर हम बात करें तो 32 के फैक्टर्स की अगर हम बात करें, 1 जो है 32 का फैक्टर है, 2 32 का फैक्टर है, 4 32 का फैक्टर है। उसके बाद जो है 8 की अगर हम बात करें 32 का फैक्टर है, और जो है
खुद 16 जो है इसका फैक्टर है और 32 खुद भी जो है 32 का फैक्टर है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है? 8 है। यही इसका एचसीएफ है। यही क्या है? एचसीएफ 8 है इन दोनों नंबर्स का। इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या है? 8 है। क्यों? क्योंकि इन दोनों नंबर्स में जो है कौन सा नंबर जो है सबसे बड़ा आ रहा है, जो दोनों टर्म्स का फैक्टर है वो आपके पास 8 आ रहा है, इसलिए 8 जो है दोनों नंबर्स का एचसीएफ है। और दूसरा एग्जांपल एक और ले लेता हूं, 12 और 8 ले लेते हैं। 12 और 8 ले लेते हैं। 12 की अगर हम बात करें, 12 का फैक्टर 1 है, ठीक है। 12 का फैक्टर 2 है, 12 का फैक्टर 3 है, 12 का फैक्टर 4 है, 12 का फैक्टर जो है 6 है और 12 का फैक्टर खुद 12 भी है। वहीं 8 की अगर हम बात करें, 8 जो है खुद का फैक्टर है 1 जो है 8 का फैक्टर है और 2 8 का फैक्टर है, 4 8 का फैक्टर है और उसके बाद जो है 8 खुद जो है 8 का फैक्टर है। फिर अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछा जाएगा एचसीएफ की अगर हम बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, भाई कौन सा नंबर जो है दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर है, तो आपके पास जो है सबसे बड़ा नंबर देखना है, हाईएस्ट देखना है, तो आपके पास 4 जो है इसका एचसीएफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 लिख देना। 4 इज एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12। 8 और 12 का एचसीएफ क्या है? 4 आपके पास इसका एचसीएफ आ जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यहाँ पर 8 आ रहा है पर इसमें 8 नहीं आ रहा है, इसलिए इस बारी 8 नहीं आया आपके पास, ठीक है। ऐसे ही जो है बाकी नंबर्स में भी देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद जो है हमारे जो नेक्स्ट है वो है एलसीएम। देखो एलसीएम थोड़ा सा डिफरेंट है। एलसीएम की अगर हम बात करें, एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स अलग टॉपिक है। एचसीएफ की अगर हम बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है एक अलग चीज है। अगर जो है इसको देखें लीस्ट कॉमन फैक्टर को, तो इसी को एग्जांपल को ले लेते हैं 8 और अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगा। 8 और 32 का अगर आपके पास जो है एचसीएफ एलसीएम पूछा जाए, ठीक है। एक मैं आपको जो है वैसे करेंगे तो हम दूसरे मेथड से, ठीक है, करेंगे हम इस मेथड से भी आपको एक बार जो है एचसीएफ निकालना बता देता हूं। जैसे 8 और 32 का था, 8 और 32 का फैक्टर था, तो 8 का तो सिंपल ही ऐसे निकालेंगे, 8 1 8, 2 1 2, 2 4 8, ठीक है, और 2 2 4, 2 1 2, और 2 के जो फैक्टर्स आ गए उसको लिख दो। 8 के जो फैक्टर्स आ गए, सॉरी, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। वहीं नेक्स्ट जो नंबर था हमारे पास 32 था। 32 की अगर हम बात करें तो 32 के जो फैक्टर करेंगे तो 2 के टेबल में आता है 16 2 32, फिर आपके पास 8 2 16, तो 4 2 8 और 2 2 4, 2 1 2, कुछ इस तरह से आ जाएगा। 32 के जो फैक्टर आए वो आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम 2, ठीक है। अब देखो इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 2 3 पेयर बन रहे हैं आपके पास जो है इन दोनों नंबर्स के। तो HCF इज इक्वल टू एक पेयर में से एक 2 लेना है, दूसरे पेयर में से भी एक 2 लेना है और तीसरे से भी एक 2 लेना है, दैट इज इक्वल टू 8। 2 2 4 2 8। वही हमने यहाँ पे भी बताया, इन दो नंबर्स का HCF कितना होएगा? 8 होएगा। और आप इस मेथड से भी करेंगे तब भी आपके पास यही आने वाला है, बट बेसिक आपके पास ये है और जो है ये हमारा कंसेप्ट ही रहने वाला है। और यहाँ पे 32 की अगर हम बात करें, इसको भी जो है बेसिक हम जो है HCF का मीनिंग अच्छे से जान लेते हैं। अब कॉमन मल्टीपल्स ऑफ जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स जो है LCM का मीनिंग है। अब मल्टीपल्स अलग होते हैं। अब 8 के मल्टीपल्स की अगर हम बात करें, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48 और 32 को भी ले लेता हूँ। 32 के फैक्टर करूँ तो 32 1 32, 32 2 64, ठीक है। इस तरह से ही जो है अगर नेक्स्ट नंबर देखूं तो क्या आ जाएगा आपके पास? 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। ऐसे ही ये आगे चलता जाएगा। अगर मैं इसमें नंबर्स में देखूं, अब लिस्ट है, लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, लिस्ट का मतलब सबसे छोटा। अब सबसे छोटा मल्टीपल्स कौन सा है जो दोनों नंबर्स में आ रहा है? वही इसका एलसीएम है, वही इसका एलसीएम है। ये है 8 के मल्टीपल्स में देखो 32 आ रहा है और 32 के मल्टीपल्स में फर्स्ट नंबर ही 32 आ रहा है और आपके पास एलसीएम इन दो नंबर्स का 32 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब जो है उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी देख ही लो, ठीक है। 8 और 32 मैंने सीधा ही डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 के टेबल में आता है 4 2 जा 8 और 16 2 जा 32, फिर 2 के टेबल में 2 2 जा 4 8 2 जा 16, फिर 2 के टेबल में 2 1 जा 2 4 2 जा 8, फिर 2 के टेबल में 1 एज इट इज ऐसे ही आएगा 2 2 जा 4, फिर से आपके पास 2 के टेबल में जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है, 2 1 जा 2। फिर अब इन नंबर्स का एलसीएम निकाल लो, एलसीएम 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 क्या है, सभी नंबर्स को फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो जो भी आपके पास प्राइम फैक्टर आए हैं। 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितने टाइम 2 आया 1 2 3 4 5 टाइम आया, ठीक है। 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32, तो आपके पास जो है एलसीएम कितना आ गया 32 आ गया। यही जो है इसका मीनिंग होता है, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स मतलब जो है सबसे छोटा मल्टीपल्स कौन सा है जो दोनों नंबर्स में आ रहा है उसी को बोलते हैं एलसीएम, उसी को क्या बोलते हैं एलसीएम। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करें, जो सबसे बड़ा नंबर दो नंबर्स का फैक्टर आ रहा है उसी को जो है एचसीएफ बोलते हैं, उसी को एचसीएफ बोलते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक जो है क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको जो है डिस्कस करते हैं, उससे आपको और डिटेल जो है और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है एनसीईआरटी की बुक से ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ले लेते हैं, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम of 510 and 92 by using prime factorization method, by using prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके जो है इन दोनों नंबर्स का क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो है 105 को ले लें, ठीक है, साथ ही जो है 92 को भी साथ ही ले लेते हैं, ठीक है। 100 जो है 510 के प्राइम फैक्टर देख लेते हैं, कौन कौन से नंबर जो है इसके प्राइम फैक्टर होते हैं। सबसे पहले जो है देखो इवन नंबर है 2 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा। 5 है आपके पास, 5 तो नहीं आता 2 के टेबल में, पर 5 तक जो है 2 का टेबल पढ़ो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 बड़ा चला जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 और 5 के बीच में 1 का डिफरेंस, उस 1 को यहाँ पे एज्यूम करूंगा 11 बन जाएगा। 2 का टेबल 11 तक पढ़ेंगे, 2 5 जा 10, क्योंकि 2 6 जा 12 बड़ा चला जाएगा। 11 और 10 के बीच में 1 का डिफरेंस होता है, इस 10 को यहाँ पे 1 को यहाँ पे लगाऊंगा 10 बन जाएगा, और जो है 2 5 जा फिर से 10, ठीक है। अब आपके पास कौन सा नंबर आ गया, अब आपके पास ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर आ गया कौन सा टेबल में आएगा, ठीक है। सभी नंबर्स को ऐड करके देखो क्या ऐसा नंबर बन रहा है जो 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, क्योंकि जो है अगर 3 9 जा पे जाएंगे 27 बड़ा चला जाएगा, और जो है अगर जो है 3 8 जा 24 जो है, ठीक है, और एक बचेगा आपके पास 1 बचेगा, इसको यहाँ पे लगाऊंगा तो कितना बन जाएगा 15 बन जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अगर नेक्स्ट नंबर्स को देखूं, ये फिर से जो है इन दो नंबर्स को ऐड करके देखो कैसा नंबर आ रहा है जो 3 के टेबल में आता है। 8 + 5 13 होता है, 13 3 के टेबल में आता नहीं, तो ये नंबर भी नहीं आएगा, बट ये नंबर आएगा 5 के टेबल में, ठीक है, क्योंकि 5 के टेबल में वो नंबर्स आते हैं जिसका लास्ट डिजिट 0 हो और 5 हो। 5 1 जा 5, 5 और 8 के बीच में 3 का डिफरेंस, 3 को यहाँ पे लगाऊंगा कितना बन जाएगा 35 बन जाएगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17, क्योंकि 71 भी क्या है, सॉरी 17 भी क्या है, और ये भी आपके पास प्राइम नंबर्स है। उसके बाद जो है 92 के फैक्टर देख लेते हैं, ये भी इवन नंबर है, 2 के टेबल में आएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है, तो जो है 2 4 जा 8, 8 और 9 के बीच में 1 का डिफरेंस, उसको यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पे एज्यूम करेंगे तो कितना बन जाएगा 12, 2 6 जा 12, फिर से 2 के टेबल में आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 23 जो है खुद ही एक प्राइम नंबर है, 23 1 जा 23। इसके फैक्टर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 510 के जो प्राइम फैक्टर है उसको लिख दो 2 × 3 × 5 × 17, और जो है 92 की अगर हम बात करें, इसके भी प्राइम फैक्टर लिख दो 2 × 2 × 23,
इन नंबर्स को देखें, सबसे पहले लिखो एलसीएम। एलसीएम क्या है? कॉमन फैक्टर। कॉमन नंबर्स देखो कौन सा है इन दोनों में, 2 कॉमन है, 3 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है अब ऊपर 2 नहीं है, 27 नीचे है तो ऊपर नहीं है, और बाकी नंबर्स के साथ भी ऐसा है, 5 ऊपर है नीचे नहीं है, 17 भी नहीं है। तो आपके पास जो है एक पेयर में से एक ही नंबर लेते हैं, ठीक है, तो 2 आपके पास एलसीएम एचसीएफ आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इन दोनों को कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, वो सिर्फ ओनली 2 है। 2 से बड़ा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इन दो नंबर्स को डिवाइड कर सके, और जो है दोनों का कॉमन नंबर नहीं है, दोनों का कॉमन नंबर नहीं है, जो दोनों को सेम नंबर्स इसको भी और इसको भी जो है डिवाइड कर सके, वो सिर्फ ओनली 2 है। इसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। ठीक है, अब निकाल लेते हैं साथ ही एलसीएम। एलसीएम की अगर हम बात करें, देखो जो आपके पास कॉमन आया, ठीक है, जो ये पेयर बन रहा है इसमें से सिर्फ ओनली एक ही 2 लेना है, और मल्टीप्लाई नीचे भी एक 2 है इसको लिख लो, और जो है ये वाला 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देख लो, आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम दैट इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4, 4 5 ज़ा 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और 12 5 ज़ा 60, 16 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 से 60 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1020 आ जाएगा, और इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दो, 300, 3 टू ज़ा 6, 300, और 3 1 ज़ा 3 इंटू 200, 2 टू ज़ा 4, 200, और 2 1 ज़ा 2, 06432 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23,460। ठीक है, आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप जो है क्या कर सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। देखो हम यूज करने वाले हैं ये वाला मेथड ही, वो जो है मैं बेसिक बता रहा था कि एलसीएम का मीनिंग क्या है और एचसीएफ का मीनिंग क्या है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इस तरफ को ही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 40, 36 एंड 180 बाय applying prime factorization मेथड। कौन सा मेथड यूज कर लेते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेते हैं। ठीक है, देखो इस तरह को भी इस तरह के क्वेश्चंस को भी किस तरह से डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल से, जो है इस क्वेश्चन को देखें तो वैसे ही सेम मेथड यही रहने वाला है। ठीक है, 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स का इकट्ठी भी जो है आप एलसीएम निकाल सकते हो, एचसीएफ निकाल सकते हो। ठीक, तो 40 की अगर हम बात करें, सबसे पहले 40 को ले लो, फिर उसके बाद जो है 36 है आपके पास, 36 के बाद जो है 180 को भी साथ में ही कर लेते हैं। 2 के टेबल में 40 आता है, इवन नंबर है। ठीक है, 2 टू ज़ा 4, 20 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 10 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, और 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 1 ज़ा 5। यहाँ पे आ जाओ 36 पे, 2 के टेबल में आएगा 18 टू ज़ा 36। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस, इसको यहाँ पे लगाएंगे 16 बन जाएगा, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 2 के टेबल में 18 आता है, 2 9 ज़ा 18, और 9 जो है 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि ऑड नंबर है, 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 180 2 के टेबल में आएगा, 9 2 ज़ा 80। ठीक है, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, फिर 2 के टेबल में, और 4 2 ज़ा 8, 1 बचा आपके पास, 10 बन जाएगा, 2 5 ज़ा 10। अब जो है 45 2 के टेबल में नहीं आने वाला, ये 3 के टेबल में आएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 बचा 15, 3 5 ज़ा 15, फिर से 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, और 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। सभी नंबर्स की जो है प्राइम फैक्टर लिखो। 40 के सबसे पहले लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये जो है 40 के क्या है? प्राइम नंबर है सारे के सारे। और 36 के प्राइम नंबर लिख लो, प्राइम फैक्टर लिख लो। ठीक है, क्या कौन कौन से आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और जो है 180 के भी प्राइम फैक्टर लिख लो। 180 के जो प्राइम फैक्टर है ये सारे देखने को मिल रहे हैं हमारे को, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3
इंटू 5। अगर इन तीनों में देखो, चाहे आपके पास 3 नंबर हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, आपने सभी नंबर्स में देखना है कॉमन कौन से नंबर्स हैं, उसी को बोलते हैं HCF। कॉमन फैक्टर्स की अगर हम बात करें 2, ठीक है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये वाला 2 का पेयर भी आ रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, बट यहाँ 2 है, बात नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर 3 देखने को नहीं मिल रहा है थर्ड में। यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 है, बट बीच में 5 नहीं है, इसलिए आपके पास जो HCF है वो एक तो 2 इस पूरे पे तीनों के एक पेयर में से आ जाएगा, और मल्टीप्लाई इस 2 इस पेयर में से भी एक आ जाएगा। तो LCM HCF की अगर हम बात करें तो कितना आ गया, 2 2 जा 4 आ गया। ऐसे ही LCM भी निकाल लेते हैं जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था, ठीक है। जो पेयर होता है उसमें से एक ही लेते हैं, जो पेयर होता है उसमें से एक ही लेंगे, और ऊपर एक 2 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर जो है 1 2 3 4 टाइम 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू अगेन 3, 2 टाइम 5 है तो 5 इंटू 5, ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। LCM दैट इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 3 जा 72, 3 जा 3 2 जा 6, 7 3 जा 21। फिर जो है फिर से 3 से मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18, 1 बचा आपके पास, 3 1 जा 3 4 और 3 2 जा 6, 648 आ गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 5 8 जा 40, 0 4 5 4 जा 20, 24, 2 बचा आपके पास, 5 6 जा 30 प्लस 2 32। फिर से लास्ट नंबर जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 0 0 5 4 जा 20, 0 2 आ गया आपके पास, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 1 बचा आपके पास, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, ठीक है। तो आपके पास LCM आ गया 16,200। ये आपके पास जो है इस तरह से क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन दोनों सेम टाइप के थे, पर 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हमने, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, P and Q are 2 पॉजिटिव इंटीजर सच दैट P इज इक्वल टू P का Q, P की पावर Q दे रखी है, और Q एंड Q इज इक्वल टू P Q का होल स्क्वायर, P Q का होल स्क्वायर, where P and Q are prime numbers, P and Q are prime numbers, to find the LCM of P and Q, to find LCM of P and Q। देखो सॉल्यूशन ही, देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, P की वैल्यू बताओ, P की वैल्यू जो है क्या दे रखी है आपके पास, P इज इक्वल टू P की पावर Q, और Q दे रखा है, Q दे रखा है उस, और साथ में Q की अगर हम बात करें, Q की बात करें तो P Q का होल स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है, P Q का होल स्क्वायर दे रखा है। अगर इन नंबर्स को देखो तो P इज इक्वल टू P की पावर 3 Q साथ में, ठीक है, और Q की अगर हम बात करें कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है Q को, P Q का होल स्क्वायर दे रखा है आपके पास, दैट इज इक्वल टू P का स्क्वायर Q का स्क्वायर, एक्सपोनेंट लॉ यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा, और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड LCM ऑफ P एंड Q, P और Q का LCM निकालना है, क्या निकालना है, LCM निकालना है। LCM निकालने से पहले एक बार फिर से लिख लेता हूं, P इज इक्वल टू है P का क्यूब साथ में, और जो है Q की अगर हम बात करें तो Q आपके पास दे रखा है P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर, ठीक है। इस नंबर्स को अगर देखें तो इस नंबर्स को P का स्क्वायर मल्टीप्लाई एक और P लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट लॉ यही बोलता है। अब कि अगर जो है बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तभी आपके पास P की पावर 3, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई Q, क्योंकि देखो अगर कुछ भी साइन बीच में नहीं है तो मल्टीप्लाई का है, ठीक है। और इस नंबर्स को देखूं तो इसको जो है P का स्क्वायर बना देते हैं, और साथ में Q को क्या लिखा जा सकता है, Q इंटू Q, क्या लिखा जा सकता है, Q इंटू Q लिखा जा सकता है। जब आपने निकालना हो HCF, देखो दोनों साथ ही बता देता हूं, दोनों साथ में ही बता देता हूं, जब HCF निकालना हो, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो दोनों का सेम मल्टीपल्स है। एक तो नंबर ये है, दूसरा ये तो है P, ये है Q, बट ये भी है क्या है, Q है। तो आपके पास जो है P का स्क्वायर Q आपके पास क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा। वैसे ही अगर LCM निकालना है, क्या निकालना है, LCM निकालना है। अब आप खुद सोचो कि LCM कैसे निकालते हैं,
p की पावर, देखो p का स्क्वायर जो बेस जो आपके पास पेयर बनना है उसमें से एक लिखते हैं, फिर जो है मल्टीप्लाई में ये वाला p, मल्टीप्लाई में ये वाला q, और जो है जिसका पेयर एक और का बनना है उसको भी साथ में लिख दो। दैट इज इक्वल टू, p को अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। p यहाँ पे की पावर 2 है, यहाँ पे कोई पावर नहीं दे रखी है मतलब 1 है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। और क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू मल्टीप्लाई में है, अगर बेस सेम है तो पावर्स हो जाती है ऐड, यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे भी 1, तो पावर्स 1 + 1 2 हो जाएगी। तो p की पावर 3 और क्यू का स्क्वायर, ये आपके पास जो है एलसीएम आ जाएगा। कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बाकी जो है सीबीएसई बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में। तो किस तरह का क्वेश्चन था, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, a is equal to x की पावर क्यूब एंड y is equal to y y का स्क्वायर एंड b is equal to xy का क्यूब, x and y are prime number to find the, यहाँ पे हमने एलसीएम निकालना है, वहां पे एचसीएफ निकाल लेते हैं, वहां पे क्या कर लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, सबसे पहले ए दे रखा है आपके पास, a इज इक्वल टू, ए क्या दे रखा है, x की पावर क्यूब y का स्क्वायर, और b आपके पास दे रखा है x y का स्क्वायर, क्या दे रखा है, x y का स्क्वायर दे रखा है। कुछ इस तरह से आपके पास जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। या सॉरी यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्या है, क्यूब है। तो ये क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है इसका आपके पास टू फाइंड, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, टू फाइंड HCF, क्या निकालना है, HCF निकालना है, टू फाइंड HCF ऑफ A एंड B, टू फाइंड HCF ऑफ A एंड B। देखो सबसे पहले A को लिखो, A इज इक्वल टू x की पावर क्यूब y का स्क्वायर, और जो है b को लिखो, तो b को क्या लिखा जा सकता है, x y का क्यूब। अब देखो इनमें कॉमन चीज देखो कि यहाँ पे भी x है बट यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ पे भी x है, तो x इंटू एक्स का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है x के क्यूब को, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया y का स्क्वायर। और नीचे देखो, नीचे जो है b की अगर हम बात करें, b के साथ जो है x तो है ही है, ठीक है, साथ में y का क्यूब है, तो मैंने क्या किया, y को y इंटू वाई का स्क्वायर कर दिया, y इंटू वाई का स्क्वायर कर दिया, जैसे जो है ऊपर वाले नंबर्स को कर दिया। तो इसकी भी जब पेयर बनाएंगे तो देखो एक आपके पास जो है एक पेयर ये आ रहा है, दूसरा पेयर ये बन रहा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका भी ये जो है फैक्टर है और इसके भी जो है ये दोनों नंबर्स फैक्टर हैं, तो x और y का स्क्वायर ये आपके पास HCF आ जाता है इन दो नंबर्स का, a एंड b का। और ऐसे ही अगर LCM भी निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स भी निकालना है, तो कुछ भी नहीं करना है, देखो जो ये नंबर है जो आपके पास पेयर बना है उसको एक बार लिखो, मल्टीप्लाई में जो ये नंबर्स नहीं पेयर में है उसको लिखो x का स्क्वायर, मल्टीप्लाई y साथ में, और मल्टीप्लाई y का स्क्वायर। तो LCM इज इक्वल टू, देखो अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है, x का क्यूब आ जाएगा और y इंटू वाई का स्क्वायर हो जाएगा, y इंटू वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया आपके पास LCM और ये आ गया आपके पास HCF। इस तरह ही यहाँ पे भी सेम जो है ये आपके पास था HCF और ये था आपके पास LCM, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जो सीबीएसई बोर्ड होता है उसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए जो है ज़्यादा क्वेश्चन हम जो है सीबीएसई बोर्ड के भी देखने वाले हैं, देख रहे हैं, बट जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के भी है। आपने जो है दोनों बोर्ड की क्लास लेके चले हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बेशक, ठीक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए, बहुत जो है बेनिफिशियल रहने वाली है। बोर्ड की क्लास है आपकी, चाहे आपके पास एनसीईआरटी बोर्ड हो, चाहे आपके पास जो है सीबीएसई बोर्ड हो। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्या है, फाइंड द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है,
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर दैट इज इक्वल टू 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर दैट इज इक्वल टू 2, क्योंकि कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। क्या है? मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो 4 आपके पास स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर है जिसके मोर देन 2 फैक्टर है। ठीक है, इनका आपके पास जो है क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है? एचसीएफ पूछा है। अब 2 के प्राइम फैक्टर की अगर हम बात करें तो 2 ही होता है, और 4 के प्राइम फैक्टर की अगर हम बात करें 2 इंटू 2 होता है। क्या होता है? 2 इंटू 2 होता है। अब आपसे पूछा था एचसीएफ, क्या पूछा था? एचसीएफ, तो आपके पास एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यही जो है इस तरह से भी किया जा सकता है। एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं, बट मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चंस भी जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि जो है बोर्ड की क्लास है आप लोगों की। क्वेश्चन क्या है आपके पास? द लार्जेस्ट नंबर्स इज डिवाइड्स 70 एंड 125, रिमाइंडर्स 5 एंड 8, रिमाइंडर 5 एंड 8। इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत बार क्वेश्चन में देखने को मिलता है। देखो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, पहले तो ये समझ लो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 70 और 125 को डिवाइड कर दे, और रिमाइंडर आपके पास डिवाइड करने पर जो है रिमाइंडर एक में 5 बचे और दूसरे में 8 आए, एक में रिमाइंडर 5 बचे तो दूसरे में 8 आए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलता है। तो आपने कुछ भी नहीं करना है, सॉल्यूशन में से क्या करेंगे हम, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, जो आपके पास रिमाइंडर है ना 70 माइनस रिमाइंडर कर दो, जो भी आपके पास 70 का रिमाइंडर दे रखा है, दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा? 65 आएगा। ठीक है, और दूसरा जो नंबर है 125, इसमें से भी रिमाइंडर माइनस कर दो, इसका रिमाइंडर कितना है? 8 है। इसका रिमाइंडर कितना है? 8 है। उसको भी क्या कर दो? माइनस कर देते हैं। उसको भी जब माइनस करेंगे तो आपके पास जो है क्या आ जाएगा? 120 जो है, इसको इसमें से 8 माइनस करेंगे तो 117 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 117 आ जाएगा। अब 65 के प्राइम फैक्टर कर दो, ठीक है, और जो है 117 के भी प्राइम फैक्टर कर दो। इन नंबर्स को देखो ऐड करके क्या ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 के टेबल में आता है, क्योंकि ये तो ऑड नंबर है, 2 के टेबल में तो नहीं आएगा। ठीक है, पर ये 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा। 5 1 5, और जो है 5 और 6 के बीच में 1 का डिफरेंस, उसको यहाँ पे लगाऊंगा, 5 3 15 और 13 1 13। ठीक है, इसके फैक्टर तो हो गए। इस नंबर्स को देखो ऐड करो, क्योंकि ऑड नंबर है, 2 के टेबल में नहीं आने वाला है, और ऐड करेंगे 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। 3 1 3 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, और जो है 2 डिफरेंस है आपके पास 11 और 9 के बीच में, तो इसको यहाँ पे लगाएंगे तो कितना बन जाएगा? 27, और 3 1 3 3 9 27, फिर से 3 के टेबल में आएगा, 3 1 3 3 3 9, और 13 1 13, क्योंकि 13 क्या है? प्राइम नंबर है। अब देखो आपके पास जो है क्या निकालने के लिए बोला गया था कि कौन सा नंबर को, सबसे बड़ा नंबर जो है, कौन सा नंबर है जो इन दोनों का डिविजिबल कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन दोनों नंबर्स को। जो डिवाइड कर रहा होगा फैक्टर होगा उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होएगा। ठीक है, तो क्या करना है, 65 के प्राइम फैक्टर लिख दो, 5 इंटू 13 है। ठीक है, और 117 के प्राइम फैक्टर लिख दो, 3 इंटू 113 है। ठीक है, अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लो क्या है? 13 है। क्या है? 13 है। तो यही आपके पास क्या आ जाता है? HCF दैट इज इक्वल टू 13। HCF कितना आ गया? 13। इसी तरह से जो है इस तरह के क्वेश्चंस को हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है? रिलेशंस बिटवीन HCF एंड LCMs, रिलेशंस बिटवीन HCF एंड LCMs। और कंपोजिट नंबर तो मैंने बता दिया आपको, प्राइम नंबर बता दिया है, को प्राइम नंबर अभी मैंने डिस्कस नहीं किया आप लोगों के साथ, को प्राइम नंबर भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक हमारा है, क्या है? रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। ठीक है, और इसके साथ जो है मैं को प्राइम नंबर की बता देता हूं, को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर की अगर हम बात करें, कौन से नंबर्स होते हैं को प्राइम नंबर, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए।
ऐसे नंबर्स जिनका एक कॉमन फैक्टर 2 हो, ऐसे नंबर जिनका एक को प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें, ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, उन नंबर्स को बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? द नंबर हैज कॉमन फैक्टर, the number has common factor 1 is called prime number। ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। बट एक बात याद रखना, ठीक है, जैसे मान लो 2 और 3 ले लेता हूँ, 2 और 3 ले लेता हूँ, मैं बोलूँगी कि ये क्या को प्राइम नंबर है? को प्राइम नंबर है, जैसे को प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 का भी कॉमन फैक्टर जो है एक फैक्टर 1 है और दूसरा फैक्टर जो है 2 है, और 3 की अगर हम बात करें, इसका भी 1 फैक्टर है और 2 फैक्टर है, ठीक है, पर ये दोनों प्राइम नंबर भी हैं। तो ये दो नंबर्स जो है, दो नंबर्स प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, को प्राइम नंबर भी हो सकते हैं। जो को प्राइम नंबर है वो प्राइम नंबर हो सकते हैं, बट प्राइम नंबर जो है को प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं। ऐसा भी कुछ केसेस में देखने को मिलता है, जैसे 4 और 9, जैसे 4 और 9 ले लो। 4 और 9 जो है को प्राइम नंबर है, क्या है? को प्राइम नंबर है, बट भाई प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 का देखो 1 भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है और खुद 4 भी फैक्टर है। 9 की अगर हम बात करें, 9 का भी 1 फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, खुद 9 भी इसका खुद का फैक्टर है। तो 1 दोनों में आ रहा है, क्योंकि द नंबर हैज कॉमन फैक्टर 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर, इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो आपके पास जो है ये को प्राइम नंबर है, बट प्राइम नंबर नहीं है। 4 और 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर है आपके पास ये, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं। रिलेशंस बिटवीन एलसीएफ एंड एलसीएम्स, ठीक है। देखो इन नंबर्स के बीच में एक जो है रिलेशंस होता है, वो आपने याद रखना है। एक फॉर्मूला होता है, उसको पहले ही बता देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ऐसे कोई दो नंबर्स जिसका आपने एचसीएफ निकाला है, एलसीएम निकाला है, जिन दो नंबर्स का, फॉर एग्जांपल जो है 20 और 40 का आपने जो है एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम को भी मल्टीप्लाई किया जाए, तो दोनों जो है राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आएगी, दोनों क्या होगी? इक्वल आएगी। इस तरह का क्वेश्चंस भी एक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ये आपके पास जो है रिलेशंस है इन दोनों का, और ये बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिला है। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? द एचसीएफ, क्वेश्चन क्या है आपके पास? एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर is 40 is HCF and LCM of two number is 9 and 360, ठीक है। रिस्पेक्टिवली one number is 16, वन नंबर इज 16, एक नंबर आपके पास दे रखा है 16 सॉरी 45, वन नंबर इज 45 टू फाइंड अदर नंबर, आपको दूसरा नंबर निकालना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे? गिवन दैट, जो भी आपके पास दे रखा है उसको लिख लो पहले तो। गिवन दैट, गिवन क्या है आपके पास? एक तो आपके पास एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है सॉरी, दैट इज इक्वल टू 9, एलसीएम भी आपके पास है, कितना दे रखा है? 360 दे रखा है। वन नंबर एक नंबर भी आपके पास दे रखा है, गिवन है आपके पास 45 टू फाइंड अदर नंबर, आपने दूसरा नंबर निकालना है, उसको मैंने क्या किया? x मान लेता हूँ, उसको क्या कर लेते हैं? x मान लेते हैं। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, अभी हमने एक जो है फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम
मल्टीप्लाई HCF, ठीक है। देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक ही नंबर है आपके पास, दूसरा नंबर नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर इज 45, सेकंड इज x, सेकंड मैंने क्या किया x मान लिया, और LCM आपके पास 360 मल्टीप्लाई HCF 9, ठीक है। x को रखा यहाँ पे ही, 45 को उठाओ इस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, 360 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 45, डिवाइडेड बाय 45, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, 1 बचेगा 10, 5 2 जा 10, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 72। अदर नंबर आपके पास क्या है, 72 है। अदर नंबर्स क्या है आपके पास, 72 है। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको जो है आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, ठीक है। आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपके पास रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल एंड इरेशनल नंबर, देखो रैशनल नंबर की अगर हम बात करें, आप लोगों ने जो है क्लास 9 में भी पढ़ा होगा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें, रैशनल नंबर जो है 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। देखो रैशनल नंबर में आपके पास जो है नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है, और इंटीजर भी आ जाते हैं, और इंटीजर भी आ जाते हैं, इंटीजर भी आ जाते हैं। होल नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 सो और इन्फिनिटी तक चलने वाले नंबर्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स की अगर हम बात करें, जीरो विद नेचुरल नंबर, जीरो विद नेचुरल नंबर्स उन्हीं को होल नंबर्स बोलते हैं। जीरो विद नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर, सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक है, इन सभी नंबर्स को क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। फिर इंटीजर आपकी अगर हम बात करें इंटीजर की, भाई इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी, सो ऑन -3 -2 -1 जीरो, इसमें जीरो भी इंक्लूड होती है, 1 2 3 4 सो ऑन ये इन्फिनिटी तक चलने वाले नंबर हैं, ठीक है। अब जो है रैशनल नंबर, मेरी बात जो है ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर जो है सारे के सारे रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर जो है नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें, रैशनल नंबर जो है नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर जो है होल नंबर भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर रैशनल नंबर जो है इंटीजर भी हो सकते हैं, ठीक है। बट जो है अगर हम बोलें कि रैशनल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर लिख दो 2/5, ठीक है, क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखना, ये समझाना चाह रहा हूँ। और रैशनल नंबर की अगर हम बात करें, क्या होल नंबर हो सकते हैं, भाई जीरो हो सकता है, हो भी सकता है, मे बी एंड मे नॉट बी, मे बी मे नॉट बी, ठीक है। जीरो आपके पास जो है रैशनल नंबर हो बट होल नंबर भी है, बट आपके पास अगर मैं 0.5 लिख दूं और बोलूं कि क्या ये होल नंबर है, ये क्या क्या ये होल नंबर है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, 1/2 लिख दूं, ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, सॉरी, वो जो है आपके पास जो है होल नंबर नहीं है। वैसे ही आपके पास जो है रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है, और जो है मे नॉट भी, हो भी नहीं सकते हैं, कुछ ऐसे केसेस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इंटीजर के कुछ पार्ट्स है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। इंटीजर की अगर हम बात करें, इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो इंटीजर्स आप लोगों ने देखा कि कुछ पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, कुछ नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। इनको किस तरह से जो है लिखते हैं, इंटीजर्स जो है याद रखना, इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी, सो ऑन -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 3 4 सो ऑन जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है। इसमें जो है एक तो आपके पास इंटीजर के कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला आपके पास आ जाता है पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, बस पॉजिटिव नंबर्स जो है, पर एक बात याद रखना कि इंटीजरों में जीरो भी इंक्लूड है। और जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, सेट की फॉर्म में लिख देता हूं इनको, पॉजिटिव जो इंटीजर होते हैं उनमें आपके पास जो है जीरो इंक्लूड नहीं होता है, और जीरो
के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि 0 0 0 नेदर बी पॉजिटिव नॉर बी नेगेटिव, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, ठीक है, ये याद रखना। बाकी जो है पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो 1 2 3 सो ऑन जो है ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक चलता है, इसी को पॉजिटिव रैशनल जो है इंटीजर कहते हैं। और दूसरा जो है आपके पास नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें, तो नेगेटिव इंटीजर जो है माइनस इन्फिनिटी टू जो है -4 -3 -2 -1 जो है, इन सभी नंबर्स को बोलते हैं आपके पास जो है नेगेटिव इंटीजर। बट याद रखें कि नेगेटिव इंटीजर में भी जीरो इंक्लूड नहीं होती है। और उसी की तरह जो है जो फोर्थ जो टॉपिक हमारे पास आ जाता है वो हो जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या हो जाता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर की अगर हम बात करें तो ऐसे नंबर्स में, अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो नेगेटिव नहीं होएगा पॉजिटिव होएगा तो ऐसे नंबर में जीरो भी इंक्लूडेड है, क्योंकि जीरो देखो पॉजिटिव इंटीजर में जीरो इसलिए इंक्लूड नहीं हुआ क्योंकि जीरो पॉजिटिव नहीं होता है, ना तो उसके साथ प्लस का साइन होता है ना तो नेगेटिव साइन होता है, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर में जो है जीरो इंक्लूड ही नहीं है, नेगेटिव इंटीजर में भी जीरो इंक्लूडेड नहीं है। बट बेटा नॉन नेगेटिव इंटीजर में जीरो इंक्लूडेड है, 0 1 2 3 सो ऑन इंफिनिटी। नेगेटिव नॉन नेगेटिव है तो पॉजिटिव होंगे। उसी तरह जो है नॉन पॉजिटिव में भी नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी क्या इंक्लूड होएगा? जीरो इंक्लूड होएगी, माइनस इन्फिनिटी सो ऑन -3 -2 -1 और 0 ये इंक्लूडेड होने वाले हैं आपके पास, ठीक है। इसी तरह इसीलिए जो है मैंने इन टॉपिक्स को एक बार जो है फिर से डिस्कस कर लेते हैं, मैं क्या, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट जो हमारा था वो था रैशनल नंबर। क्या था? रैशनल नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि रैशनल नंबर पे तो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स की अगर हम बात करें, कौन से नंबर जो है रैशनल नंबर्स होते हैं, क्या डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की, उसके बारे में बताता हूं। और अ नंबर्स इज एक्सप्रेस्ड in form of P upon Q. A number is expressed in form of P upon Q where P and Q are integer. P और Q क्या है? इंटीजर्स है। P और Q क्या है? इंटीजर्स है, बट एक ही कंडीशन है, बट Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। Q कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q बट Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। और ये P अपॉन Q क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। जीरो भी हो सकता है पर जीरो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, मतलब अपॉन का मतलब डिनोमिनेटर में Q है आपके पास, तो P अपॉन Q की फॉर्म में हो ऐसा नंबर जो है उसको रैशनल नंबर बोलते हैं, पर जो है डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, वो रैशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है देखें तो एग्जांपल्स में बहुत सारे नंबर 2/5 लिख सकता हूँ, -7/2 लिख दिया, ठीक है। जीरो भी इंक्लूड कर देता हूँ, जीरो जो है 1 2 3 सो ऑन, सारे के सारे जो है पॉजिटिव इंटीजर या सारे के सारे होल नंबर क्या है? सारे के सारे होल नंबर रियल नंबर है, सारे के सारे होल नंबर जो है रैशनल नंबर है, सारे के सारे होल नंबर रैशनल नंबर है, सारे के सारे जो है इंटीजर रैशनल नंबर है, सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है रैशनल नंबर है, और सारे के सारे जो है, और कौन से नंबर्स थे आपके पास? नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर है। बट
जो है रैशनल नंबर हो सकता है जो है ये नंबर हो भी नहीं सकता, ये नंबर ना हो। जैसे जो है जिस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे 1, उसके नीचे 1, तो आपके पास का सारे के सारे क्या बन जाएंगे, ये p अपॉन q की फॉर्म में आ जाएंगे। नेगेटिव भी हो सकते हैं, -2/7 हो सकता है, माइनस जो है 7/2 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो है डेफिनेशंस में लिखा है अ नंबर्स इज एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर, p एंड q आर इंटीजर। p और q क्या है, इंटीजर है, बट q डज नॉट इक्वल टू 0, पर q 0 नहीं होना चाहिए, यही आपके पास रैशनल नंबर होते हैं, इन्हीं को जो है रैशनल नंबर्स लिखा जाता है। पर देखो रैशनल नंबर जो है आपको जो है डेसिमल फॉर्म में भी लिखे जाते हैं, वहां पे थोड़ा सा जो है दिक्कत रहती है कि रैशनल नंबर्स को डेसिमल्स रिप्रेजेंटेशन किस तरह से जो है रैशनल नंबर्स की होती है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। रैशनल नंबर्स की अगर हम बात करें जो है डेसिमल डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। देखो पहला आपके पास इसमें 3 फॉर्म होती है नंबर्स की, 3 फॉर्म कौन सी होती है, एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर, एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर, दूसरा आपके पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग हो रिपीटिंग हो, और तीसरा जो होता है वो आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। एक बात याद रखना, जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं रैशनल नंबर होते हैं, जो है जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट करते हुए नंबर्स है उनको भी रैशनल नंबर्स ही बोलते हैं, बट ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। एक एक एग्जांपल जो है टर्मिनेटिंग का ले लेता हूँ, एक नॉन टर्मिनेटिंग का ले लेता हूँ, ठीक है, और जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का भी ले लेता हूँ, एक जो है रिपीटिंग का भी ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है टर्मिनेटिंग का ले लेते हैं, सबसे पहले टर्मिनेटिंग का ले लेते हैं। तो रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं जिनको p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, p अपॉन q की फॉर्म में अगर मैं जो है 85/16 लिख दूं, क्या लिख दूं, 85/16, इस नंबर्स को देखूं ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो डिवाइड कर लेते हैं 16 को 18 से, तो 16 1 16 और 16 5 80, 16 5 80, ठीक है। 5 आ गया आपके पास, माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और जो है आपके पास जो है नंबर छोटा है तो मैंने क्या किया, जीरो ले ली, 50 बन जाएगा, ठीक है, 50 बन जाएगा, और जैसे ही जीरो ली जो है आपके पास डेसिमल आ जाएगा, इसलिए मैंने बोला डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर्स, किस तरह से जो है रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो जो है 50, 16 1 16, तो 16 3 की अगर हम बात करें कितना होता है 48, तो माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और जो है 3 आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर से जीरो ली तो 20 बन जाएगा, और 16 1 16, तो आपके पास माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 16 1 16, ठीक है। तो जो है एक जीरो और ली, 40 बन गया, 16 1 16, 16 2 32, 32 जो है 2 आ गया आपके पास, 16 2, ठीक है। फिर माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, जीरो ली 80 बन गया, और 16 1 16 और 16 5 80, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0, रिमाइंडर अगर 0 आ गया 16 5, ठीक है। रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो पूरा पूरा नंबर टर्मिनेट हो रहा है, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो नंबर्स को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। इस तरह का भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड ले लेता हूँ, सेकंड आपके 2/11 ले लेता हूँ, क्या ले लिया, 2/11 ले लेता हूँ, 2/11, इसका मीनिंग क्या है, 11 से 2 को डिवाइड करना है, 11 से 2 को डिवाइड करना है, तो
काफी बार जो है बच्चे गलत भी कर देते हैं कि 2 से 11 को डिवाइड कर देते हैं, बट नहीं, डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उससे डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो 2 जो है छोटा है 11 से बहुत ज्यादा, तो मैंने क्या किया, जीरो ली, डेसिमल आ जाएगा, 11 वन जा 11 आ गया, माइनस किया तो आपके पास जो है कितना आ जाएगा, माइनस करके 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 वन जा 11, ठीक है। और 9 आया तो मैंने क्या किया, एक जीरो ली, 90 बन गया, 11 वन जा 11, 11 एट जा 88, माइनस किया फिर 2 आ गया, 8 का ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। और 2 आया तो मैंने एक जीरो फिर से ली, 20 बन गया, 11 वन जा अगेन 11 ही आ गया, ठीक है। फिर 11 वन जा 11 ही आ गया, माइनस किया फिर से 8 आ गया, फिर से 9 आ गया, 9 आया जीरो ली तो 90 बन गया, 11 एट जा 88 जो है, फिर से आपके पास जो है नीचे क्या आ गया, 2 आ गया, और 11 एट जा जो है, ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, क्योंकि 18 18 18 18 18 सो ऑन चलता ही जाएगा, इन्फिनिट इन्फिनिटी तक जो है नंबर चलता ही जाएगा। इसलिए जो है इस नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, ये नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, और जो नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है वो नंबर भी रैशनल नंबर्स होते हैं। बट कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, जैसे आपके पास जो है पाई है, पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट है, पाई जो है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू अप्रोक्सीमेट जो है 22/7 लिखते हैं, ठीक है। अगर इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। मतलब नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है कि नंबर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ 7 सो ऑन, ये जो है ना तो रिपीट हो नंबर, ना तो पूरा टर्मिनेट हो, ना तो वो रिपीट हो, ना तो टर्मिनेट हो, ना तो टर्मिनेट हो, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसलिए पाई को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको जो है डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जब भी जो है द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर को और रैशनल नंबर को अगर ऐड करोगे तो हमेशा जो है इरेशनल नंबर ही आपके पास आएगा, ठीक है। और दो अगर जो है रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर को माइनस भी करोगे तब भी हमेशा जो है इरेशनल नंबर ही आपके पास आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ये भी आपके पास जो है इरेशनल नंबर के इक्वल ही जाता है। और जो है डिवाइड ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर इज इक्वल टू जो है इरेशनल नंबर ही आता है आपके पास। और दूसरा जो सम है आपके पास जो है कुछ पॉइंट्स हैं, वो है अगर रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड किया जाए, हो सकता है आपके पास जो है रैशनल नंबर आए, हो सकता है आपके पास इरेशनल नंबर आए। वैसे ही अगर इरेशनल नंबर को माइनस भी किया जाए इरेशनल नंबर से, हो सकता है आपके पास रैशनल नंबर भी आ सकता है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है। वैसे ही अगर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो भी आपके पास जो है हो सकता है रैशनल नंबर आ जाए, हो सकता है इरेशनल नंबर भी आ सकता है, ठीक है। और जो है अगर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जाए तो हो सकता है रैशनल नंबर आए, हो सकता है इरेशनल नंबर नहीं आए। ये कुछ जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट्स थे, कुछ जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे, वो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है कुछ क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन भी आपको जो है जरूर देखने को मिलते हैं। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग, क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर रैशनल नंबर, कौन सा रैशनल नंबर है। फर्स्ट अगर मैं ले लूं कि आपके पास जो है नंबर 3 पाई की अगर हम बात करें तो 3 पाई, पाई क्या है, पाई खुद में ही एक इरेशनल नंबर है। आपको बताना है कौन सा रैशनल नंबर है। और दूसरा नंबर जो है मैंने 5√5 ले लिया, 5 रूट जो है 5 की अगर हम बात करें, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि जो है नंबर इरेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने बोला था मल्टीप्लाई अगर रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से करोगे 5 तो एक रैशनल नंबर है एक इरेशनल नंबर है, इसलिए जो है वो भी हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। वैसे ही जो है नेक्स्ट ले लेता हूं जो है 3.47474747 सो ऑन, ठीक है, ये चलता ही जाए। तो ये नंबर कौन सा है, नॉन रिपीटिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। और एक नंबर जो है आपके पास जो है, अगर मैं खुद से ही ले लूं कि 9.3725
सो ऑन, ऐसा ही चलता जाए, डिफरेंट डिफरेंट डिजिट ही आ जाए, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन बिटिंग है, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स के बारे में भी जो है डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारे आज का, ठीक है, आज की वीडियो का। तो इरेशनल नंबर की अगर हम बात करें, इरेशनल नंबर, कौन से नंबर्स को इरेशनल नंबर्स हम बोलते हैं, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। द नंबर does not expressed in form of p upon q। ऐसे नंबर जिनको p upon q की फॉर्म में नहीं जो है एक्सप्रेस किया जा सकता, उन्हीं नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो है √2, √3, √4 नहीं होएगा। याद रखना √4 जो है रैशनल नंबर होता है। क्यों होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। जो है परफेक्ट स्क्वायर आपने याद रखने हैं। क्या याद रखना है? परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर की अगर हम बात करें, परफेक्ट स्क्वायर की अगर हम बात करें, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, और जो है 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर जो है 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, सो ऑन ऐसे ही चलते जाएंगे नंबर्स, ठीक है। ये जो नंबर्स है अगर रूट में लिखे हो तो ये सारे के सारे नंबर जो है रूट से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है? रूट अगर लिखें किसी भी नंबर्स को, तो 1 को अगर मैं रूट में लिखूं कि 1 को रूट में लिख दूं, ठीक है, वैसे 1 तो रूट में होता ही नहीं है, ठीक है। अगर लिखा जाए कि 1 रूट में है तो 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, देखो किसी रूट का मीनिंग है किसी भी नंबर्स की एक्सपोनेंट पावर 1/2। जब किसी भी नंबर्स की एक्सपोनेंट पावर जो है 1/2 होगी तो 1 का स्क्वायर भी तो लिखा जा सकता है। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। स्क्वायर से स्क्वायर अगर लिखा जाएगा तो इसको 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर की पावर, रूट का मतलब की पावर 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? 1। इसलिए जो है ये आपके पास रैशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। वैसे ही √4 की अगर हम बात करें, √4 लिखो या 4⁻1/2 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। उसी को जो है √4 को क्या लिखा जा सकता है? 2 का स्क्वायर। क्या लिखा जा सकता है? 2 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो जो ये पावर्स है मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2⁻1। वो आपके पास 2 के इक्वल होता है। और इसलिए जो है √4, √9, √16, √25, √36, √49, √64, √81, रूट जो है 100 और सो ऑन, जो है बहुत सारे रूट, जितने भी सभी नंबर्स के जो रूट है परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर है, वो सारे के सारे जो है क्या है, वो सारे के सारे अगर रूट में भी होंगे तब भी आपके पास जो है वो रैशनल नंबर होंगे, ना कि इरेशनल नंबर, ठीक है। वैसे ही जो है इसको नहीं लेना है आपने, ठीक है। तो उसके बाद जो है √5 है, √6 है, √7 है, √8 है, बट √9 नहीं होएगा। √10 हो सकता है, ठीक है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है रूट में, पर 16 रूट में नहीं होएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 4 का। किसका? 4 का, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को जो है हम रैशनल नंबर बोलते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। और बाकी जो नंबर्स हैं सारे के सारे क्या है? इरेशनल नंबर है, अगर रूट में लिखे हुए हो, ठीक है। बस जो है आपने याद रखने हैं कुछ जो रिजल्ट थे, क्योंकि रिजल्ट जो है देखने को मिलते हैं और इनसे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन जो है लास्ट में एक प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है इससे ही हमारा क्वेश्चन जो है, हमारा ये टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा इरेशनल नंबर वाला। देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल नंबर। अगर आपको जो है इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आ जाए कि √2 को प्रूफ करो कि इरेशनल नंबर है, वैसे तो आप लोगों को पता है कि इरेशनल नंबर है, हम लोगों को पता है कि इरेशनल नंबर है, बट इसको प्रूफ करने के लिए कुछ जो है एक टॉपिक है, उसको याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। देखो जब रैशनल नंबर हम किसी नंबर्स को लिखते हैं ना,
रैशनल नंबर जब किसी भी नंबर्स को लिखते हैं उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। और पी अपॉन क्यू की अगर हम बात करें, ये हमेशा को प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है। याद रखना पी अपॉन क्यू क्या है? को प्राइम नंबर होता है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसका सिर्फ ओनली वन कॉमन फैक्टर हो, जिसका सिर्फ ओनली वन कॉमन फैक्टर हो। जैसे मैं ले लूं 2/5, 2/5 क्या है? एक को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो देखो को प्राइम नंबर, इसका फैक्टर 1 है, इसका फैक्टर 2 भी है, इसका फैक्टर 1 है, इसका फैक्टर 5 भी है। ठीक है भाई, ऐसे नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर 1 है, इन्हीं नंबर्स को बोलते हैं को प्राइम नंबर, जिनका कॉमन फैक्टर 1 है। इसके अलावा 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा उसमें, उन्हीं नंबर्स को बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, ये बात याद रखनी है। पर काफी बार क्या होता है कि जैसे 4/8 लिख दूं, 4/8 लिख दूं, क्या ये को प्राइम नंबर है? हाँ, ये को प्राइम नंबर है बेशक, बट इसको कैंसिल कर सकते हैं, तब को प्राइम नंबर होगा। 2 2 4 और 2 4 8, फिर से कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2/1। और 2 का कॉमन फैक्टर भी 1 होता है, और जो है नीचे नंबर्स देखें तो इसका भी जो है प्राइम फैक्टर 1 और 2 होता है। तो दोनों में जो है एक फैक्टर आपके पास कॉमन आ रहा है 1, वो आपके पास जो है 1 का भी है, 2 का भी है, तो इसलिए बोला जा सकता है को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर है। तो हमेशा जो है जब भी आपके पास किसी नंबर्स को इस फॉर्म में मान लेते हैं, तो क्या होता है कि मान लो 8 लिख दूं, 8 लिख दूं, तो 8 को क्या लिखा जा सकता है? 4 into 4 to the 8। ठीक है, तो 2 is डिवाइड्स 8। तो 8 जो है 8 को 2 डिवाइड कर सकता है, क्योंकि देखो 2 को रखा है यहाँ पे, ही 2 को उठाया यहाँ से इस तरफ लेके जाऊंगा, डिवाइड कर देगा 2 को, 2 जो है 8 को। वैसे ही अगर मान लो मैं 12 लिख दूं, 12 को लिखा जा सकता है 3 × 4। ठीक है, या जो है अब मैं 3 को उठाऊं, यहाँ लेके आऊं, डिवाइड कर देगा 3 जो है 12 को, तो इसको लिखा जा सकता है 3 इज डिवाइड्स 4, 3 डिवाइड कर देगा 4 को। ऐसे ही जो है p इज इक्वल टू 2 क्यों लिख दूं, तो 2 इज डिवाइड बाय 2 इज डिवाइड्स p, 2 इज डिवाइड्स p, तो 2 p को भी डिवाइड कर रहा होगा। अगर जो है p का स्क्वायर ले लिए, p का स्क्वायर ले लिए, और यहाँ पे 2 q का स्क्वायर लिखें ले ले, तो यहाँ पे 2 इज ऑल्सो डिवाइड क्यू का पी का स्क्वायर। इसी रिजल्ट को हम यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, अगर जो है प्रूफ करना हो तो सबसे पहले क्या कर लेना है, सॉल्यूशन में आप लोगों ने एक जो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है। क्या होता है? यहाँ पे हमेशा बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं लेट √2 इज रैशनल नंबर। मैंने क्या किया? इसको रैशनल नंबर मान लिया। ठीक है, अगर √2 जो है रैशनल नंबर होएगा, तो √2 किसके इक्वल होएगा? p अपॉन q के इक्वल होएगा, क्योंकि तभी तो जो है रैशनल नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ठीक है, मैंने क्या किया? स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वेयर करेंगे बोथ साइड, तो √2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू p अपॉन q का भी होल स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 2 इज इक्वल टू p का स्क्वेयर अपॉन q का स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया? q को उठाया, इस तरफ लेके जाऊंगा, तो 2q का स्क्वेयर इज इक्वल टू p का स्क्वेयर, 2q का स्क्वेयर इज इक्वल टू p का स्क्वेयर। इसी को जो है मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि p का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2q का स्क्वेयर। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पे आपको बताई है कि दो को प्राइम नंबर जो है एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं, मतलब जो सिंपल होते हैं। ठीक है, सिंपल होते हैं। अब याद रखना p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है को प्राइम नंबर को। अब जो है यहाँ पे एक स्टेटमेंट बन जाती है कि 2 इज डिवाइड्स p, 2 जो है p को डिवाइड कर रहा होगा, और जो है 2 इज डिवाइड, देखो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, 2 इज डिवाइड्स, सॉरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2 इज डिवाइड p का स्क्वायर, और 2 जो है p के स्क्वायर को भी ऑल्सो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर p को डिवाइड कर रहा है तो p के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट आ जाती है, तो हम लिख सकते हैं कि 2 इज फैक्टर ऑफ p एंड q। 2 जो है फैक्टर है p और q का, 2 क्या है? फैक्टर है p और q का। तो सो आर assumption so
so that our assumptions are wrong. Assumptions are wrong. Because root 2 is rational number, सॉरी irrational number. क्या करेंगे? irrational number, क्योंकि रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस तरह के क्वेश्चन आप जो है डिफाइन करोगे। तो जो है ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।